प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सवालों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने कुछ सवाल पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आपका पहला सवाल है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है और tan a बराबर 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमें मान किसका निकालना है, sin a cos b प्लस cos a और sin b, इसका मान निकालना है। तो देखिए, हमारा त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिकोणमिति में हमेशा कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, आपको पता है, लिखा है, देखो सवाल में लिखा है कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या होगा, सी को यहीं पर रखेंगे, ए बी और सी, ऐसे बनेंगे इसके कोण। अब देखिए, tan a बराबर 1/√3 है। tan का सूत्र क्या होता है, क्या होता है tan का सूत्र, मैंने बताया था, लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। तो देखिए, अब tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जो tan a बराबर 1/√3 है, tan a बराबर 1/√3, तो इसमें लंब कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा लंब, नीचे वाला होगा आधार। देखिए, लंब हमारे पास एक है, आधार है √3। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, या फिर इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, जो मैंने टेबल बनवाई थी, टेबल बताई थी, उसमें 1/√3 tan की टेबल में कितने डिग्री के मान पर होता है, 1/√3 tan की टेबल में कितने डिग्री के मान पर होता है, 30 डिग्री के मान पर। कितने डिग्री के मान पर, 30 डिग्री की। तो tan a बराबर क्या आ जाएगा, tan a का मान कितना रख दीजिए, 30 डिग्री। सॉरी, जो 1/√3 है, जो tan की टेबल में कितने डिग्री के मान पर होता है, 30 डिग्री के मान पर होता है। तो a का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया a का मान, 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर है 30 डिग्री, a है 90 डिग्री। तो हमें पता है, जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए और बी का मान कितना है, ए और सी का मान है, ए का मान है 30, बी का मान निकालना है, सी का मान है 90। देखिए, 30 और 90 कितने होंगे, 120 बराबर कितना है, 180। तो 30 और 90 क्या होंगे, 120। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 माइनस 120, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। अब देखिए, कोण बी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60, क्योंकि 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब देखिए, कोण ए का मान निकल ही आया, कोण बी का मान निकल आया है, कोण सी का मान दिया है। अब हमें निकालना क्या है, इन सभी का मान निकालना है। तो बस इसमें मान रख दीजिए। तो रखिए, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान निकालना है। बस इसमें a और b की जगह को उनके मानों को रख दीजिए। तो sin a का मान कितना आया, 30 डिग्री। तो sin 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, sin 30 अंश। यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर गुणा होगा। क्या होगा, गुणा। तो देखिए, गुणा cos b का मान कितना है, b का मान है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्लस cos a यानी कि cos 30 डिग्री, यानी और sin b यानी कि sin 60 डिग्री। बस इसमें मान रख दीजिए। sin 30 अंश का मान कितना होता है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान देखिए, cos 60 अंश का मान 1/2 ही होता है, और जो cos 30 अंश का मान होता है वो होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। sin 60 अंश का तो आपको पता ही होगा, कितना होता है sin 60 अंश का, √3/2। तो √3/2 गुणा √3/2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर कर लेंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा। क्या आएगा, 4 प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। √3 का गुणा √3 में करने पर 3 आएगा।
कितना आएगा 3, और जो 2 है उसका गुणा 2 में करने पर कितना आएगा 4। अब देखिए जो हमारी भिन्न बन गई इसको हल कर दीजिए। 3 + 1 हल हल इसके हर है जो वो समान है। हर कैसे है समान है, तो ऊपर के ऊपर जुड़ जाएगा और नीचे का 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, देखिए 3 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 4, नीचे का 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आया आंसर 1। तो आंसर क्या आया 1। ये थी हमारी पहली विधि। अब दूसरी विधि भी देख लीजिए। ये थी पहली विधि, अब दूसरी विधि से देखिए कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पहली विधि समझ में आई होगी। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि है हमारे लाल बटे कक्का वाले सूत्र से। देखिए tan a बराबर है 1/√3। tan a बराबर कितना दिया है 1/√3। तो tan का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है l/a, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब का मान आ गया 1 और आधार का मान आ गया √3। अब देखिए आपको पता ही होगा कार्ड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, k² बराबर l² प्लस a²। क्या होती है k² यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए अब जो कर्ण स्क्वायर है, कर्ण का मान कितना है नहीं दिया तो नहीं रखेंगे, कर्ण को कर्ण ही के ही लिखा लेंगे। देखिए अब जो l है, l का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस a का मान कितना है √3, √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए k² बराबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो जब हम किसी भी रूट वाली संख्या का गुणा उसी में करते हैं, मतलब √3 का गुणा √3 में ही करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ वही संख्या बाहर आ जाएगी। देखिए कैसे √3 और √3 का गुणा करने पर दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं। या कैसे आ जाते हैं एक ही रूट के अंदर। अब देखिए जो √3 और 3 का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। इस प्रकार हमारा जो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब देखिए 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 4। k² बराबर आ गया 4, k बराबर क्या आ जाएगा √4, यानी कि k बराबर 2। क्या आ जाएगा k बराबर 2। तो हमारे पास लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण भी आ गया। अब हमें बस इसमें मान रखना है, तो मान रख दीजिए। ध्यान दीजिए इसमें मान रखने की कुछ कंडीशन भी है। देखिए जो हमारा ए है, मतलब कोण ए है, इसके अनुसार आधार कौन सा होगा। मैंने बताया था जो कोण के सामने वाला होता है लंब, उससे जो सटी हुई भुजा होती है वह होती है आधार। तो कोण ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या है जे है, तो ए क्या हो जाएगी लंब। कोण ए के अनुसार ये हो जाएगी लंब, लेकिन कोण बी के अनुसार ये क्या होगी आधार होगी। देखिए कैसे, जो हमारे पास कोण ए है तो साइन ए में पहले इसके मान रख लीजिए। तो हमारे पास लंब ए क्या गया आधार √3 है और कर्ण 2 है। कर्ण तो हमेशा यहीं पर होगा कि नहीं होगा कर्ण यहीं पर। अब जो कोण ए के अनुसार चलेंगे तो हमारा लंब ए होगा। कोण ए के अनुसार लंब कौन सा होगा ए वाला, और कोण बी के अनुसार लंब होगा ए वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए तो कोण ए है, मैंने कहा था कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है लंब। तो कोण ए इसके अनुसार लंब कौन सी होगी इसके सामने वाली भुजा, यानी कि ए वाली। मैंने कहा कोण बी के अनुसार लंब कौन सा होगा, तो ये होगा, क्योंकि सामने वाली भुजा होती है लंब। अब देखिए साइन ए का मान रखना है हमें, साइन ए, इसे सॉल्व कीजिए। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए साइन ए है, यहाँ पर कोण कौन सा है ए है कोण। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है l/k, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के अनुसार लंब कौन सा होगा पहले आप ये बताइए। लंब ए वाली भुजा होगी ए वाली भुजा। देखिए यहाँ पर tan ए के अनुसार लंब कौन सा है 1 है। tan ए के अनुसार लंब कौन सा है 1, तो साइन ए के अनुसार लंब क्या होगा 1 ही होगा।
लेकिन अगर बी के अनुसार लंब पूछे तो बी के अनुसार लंब होगा √3। क्या होगा? लंब बी के अनुसार √3। ठीक उल्टा हो जाता है। जो साइन ए के टेन ए के अनुसार लंब होगा वो बी के अनुसार आधार होगा। क्या होगा? आधार। तो हमारे पास टेन ए के अनुसार लंब 1 दिया है, तो बस यहाँ पर टेन ए के अनुसार लंब देख लीजिए। साइन ए के अनुसार लंब क्या होगा? 1 होगा। कर्ण क्या होगा? कर्ण तो हमेशा 2 ही होगा। इंटू कॉस बी। कॉस बी यहाँ पर कोण कौन सा दिया है? बी। यानी कि बी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा? आधार मतलब √3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लंब यानी कि ए। अब देखिए साइन ए के अनुसार तो लंब ए के अनुसार लंब ए होगा, 1 होगा। तो 1 हमने 1/2 हो गया, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब है कॉस बी। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बी के अनुसार आधार कौन सा होगा पहले तो आप ये बताइए। बी के अनुसार लंब तो ये होगा लंब ए, लेकिन आधार कौन सा होगा? 1 होगा, क्योंकि सामने वाली भुजा होती है लंब और जो पास वाली भुजा होती है वह होती है आधार। तो बी के अनुसार आधार क्या होगा? 1। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है? कर्ण तो 2 ही है, प्लस कॉस ए और इंटू साइन। कॉस ए के अनुसार देखिए ए के अनुसार कॉस का पहले तो ये बताइए कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस का सूत्र। देखिए आधार बटे कर्ण। तो साइन कॉस ए दिया है, ए के अनुसार आधार कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए के अनुसार आधार जो उसके पास वाली भुजा होगी ये होगा आधार। तो यहाँ पर आ जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू साइन बी। अब बी के अनुसार साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो बी के अनुसार लंब कौन सा होगा? देखिए बी के अनुसार लंब कौन सा होगा? जो उसके सामने वाली भुजा होगी। तो बी के अनुसार लंब होगा √3/2 कर्ण होगा। तो अब इसे हल कर दीजिए जैसे कि हमने पिछले वाली विधि में किया था, यहीं तक आ गए थे। अब यहाँ से क्या करेंगे? 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक वही भिन्न बन गया। इस भिन्न को हल कैसे करेंगे? ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, नीचे का नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि हर समान है। अब देखिए 4 से 4 कट गया, हमारा उत्तर कितना आ गया? आप लोगों का दूसरा सवाल है यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² तो cos थीटा का मान होगा। हमें इसे हल करना है। देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है? 2ab/a² - b²। तो हमारा सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो देखिए हमारे tan का सूत्र क्या होगा? l बटे a, यानी कि लंब बटे आधार। तो बस इसमें सूत्र रख दीजिए। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2ab/a² - b²। तो इसमें a क्या हो जाएगा? लंब। आधार क्या हो जाएगा? ये वाला लंब और आधार हमारे पास आ गया। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? k² बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान दिया नहीं है, लंब और आधार का मान दिया है, तो बस इसमें मान रखिए कि k² बराबर क्या आ जाएगा? k² बराबर l², मतलब लंब का मान कितना है? 2ab का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर मतलब a²। आधार का मान कितना है? a² - b²। कितना है? a² - b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए k² तो यूं खत्म आ जाएगा बराबर 2ab का होल स्क्वायर, मतलब 2ab का हमें संपूर्ण का होल स्क्वायर करना है, मतलब जो भी कोष्टक के अंदर है सभी का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a²। b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? b²। अब देखिए प्लस a² - b², इसका होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर करना है। तो हमारी एक सर्वसमीका होती है। क्या होती है? सर्वसमीका होती है a - b का होल स्क्वायर। क्या होती है? a - b का होल स्क्वायर बराबर सर्वसमीका होती है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab। ये होती है सर्वसमीका। बस इसमें मान रख दीजिए इसका a² मतलब a का मान कितना है? देखिए अब यहाँ पर
यहाँ पर एक्स कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो हमारी सरल समीकरण क्या होती है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। देखिए आप इसमें मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है? ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, क्योंकि एक्स का मान कितना दिया है? ए स्क्वायर। कितना दिया है? ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे तो ए स्क्वायर रख देंगे, उसका भी स्क्वायर करना है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर और माइनस 2xy लिखा है तो इसमें भी इसी को लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो जो घातें होती हैं वो गुणा में जुड़ती हैं। क्या होती हैं? जुड़ती हैं। देखिए इन दोनों के बीच में कोष्टक लगा तो कोष्टक में हमेशा गुणा होता है, कोष्टक खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हमने कहा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब 2 का गुणा 2 में हो रहा है। 2 का गुणा ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर हो रहा है तो घातें जुड़ेंगी। घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा? 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4। तो ए की घात क्या आ जाएगी? 4 प्लस बी की घात क्या आ जाएगी? 4 माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पर है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। a4 प्लस b4 माइनस नहीं, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में बचेंगे। क्या बचेंगे? प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही बचेगा कि नहीं बचेगा? यही। अब देखिए इसे हम थोड़ा और चेंज करके लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे सॉल्व नहीं कीजिए, ऐसा ही लिख रहा है। क्या आएगा? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का, यहाँ पर भी सेम लिख दीजिए। अब देखिए हमारे पास एक सर्व समीकरण और होती है। कौन सी होती है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना है? ए स्क्वायर। एक्स का मान कितना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। वाई का मान कितना है? बी स्क्वायर। तो वाई का मान देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स रख देंगे तो यहाँ पर ठीक यही सर्व समीकरण आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पर सिर्फ ये लिख देना, मतलब ऐसे फॉर्मेट में हमारा लिखा है ऐसे फॉर्मेट में बदल देना है। ऐसे फॉर्मेट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स का मान है कितना? ए स्क्वायर। वाई का मान कितना है? बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी सारे को हम बस इतनी सी लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो देखिए हमने इस सारे को क्या कैसे लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में लिख दिया। अब देखिए के स्क्वायर बराबर ए है, स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? के बराबर कितना आ गया? यहाँ पर कर लीजिए, के बराबर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया के बराबर। अब हमारे पास लंब आ गया, आधार आ गया और कर्ण भी आ गया। अब हमें करना क्या है? कॉस का मान निकालना है। कॉस थीटा का मान निकालना है कि नहीं? तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? आधार का मान कितना है? कितना है आधार का मान? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ण का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। समझ में आया है नहीं आया? देखिए एक बार और देख लीजिए। हमारे पास दिया था tan थीटा बराबर 2ab।
टेन थीटा बराबर 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यही दिया था। तो हमारे जो टेन का सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा? 2ab लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे। हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वह होती है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए जो के स्क्वायर बराबर एल का मान रखा गया, ए का मान रखा गया, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखिए होल स्क्वायर का मतलब होता है कि संपूर्ण का स्क्वायर करना है। क्या होता है होल स्क्वायर का? संपूर्ण का। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करने के लिए हमारे पास एक सरल समीकरण होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह हमें इसका कर देना है। एक्स स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। 2xy है तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जाएंगे। तब देखिए इसको जो पता लिख देंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक सरल समीकरण और होती है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, प्लस 2xy भी लिखा है, तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों स्क्वायर को क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। के बराबर कितना आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण आ गया, आधार है, लंब है। अब हमें निकालना क्या है? cos थीटा का मान, मतलब cos थीटा cos बराबर होता है आधार बटे का। क्या होता है? आधार बटे का। आधार कितना आ गया? आधार दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्ण कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।